जय श्री राम, जय भवानी, जय महाराणा सांगा। मैं क्षत्रिय करणी सेना युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष ओकेंद्र सिंह राणा। देखिए, आप सभी को जानकारी है, आप सब अन्य अन्य राज्यों से, स्टेटों से सभी भाई जो हैं, हमारे युवा सम्मानित साथी जो आगरा की पावन धरा पर आ रहे हैं, आप सभी का आगरा में स्वागत है। अपने पूर्वज वीर महाराणा सांगा जी की जन्म जयंती में आप सब शरीक होंगे और हम सब मिलकर के इसको एक भव्य जयंती मनाना चाहते हैं। इसके संदर्भ में बात यह आती है कि जो एक देश गद्दार, एक समाज गद्दार जो सुमन लाल बड़ुआ है, उसको हमने कहा था कि हम दोबारा आएंगे और सिर्फ क्षत्रिय वही होता है जो बोले और बोल करके दिखाए, वही क्षत्रिय है। आज तक का इतिहास में जितना जो भी बोला होगा वो करके ही दिखाया है, यही अपना इतिहास है। अब बात यह आती है कि हम उसके गृह क्षेत्र में दोबारा से आप सब आ चुके हैं और अगर वो ये कह रहा था बार बार कि पुलिस प्रशासन को हटा दो, फिर अब बार बार घर पर इतनी पीएससी की फोर्स और इतनी सिक्योरिटी क्यों बढ़ा ली? इलाहाबाद कोर्ट में क्यों वहां पर आप जो है कि प्रशासन की सुरक्षा मांगने के लिए गए हैं कोर्ट से? आप तो कह रहे प्रशासन को हटा दो, हम देख लेंगे। आना फिर देखना, देख अगर दम है तो आ, फिर कल देख, हम भी देखेंगे तेरी बाजुओं में कितना जोर है। बोलने से करना बहुत बड़ा होता है साहब, समझ रहे हैं बात को? जो रक्त होता है ना, जो रक्त स्वाभिमानी और खानदानी होता है, जो असली वीर पूर्वजों का, योद्धाओं का खून होता है, वो घर में आने के बाद अगर कोई तुम्हें चुनौती देता है, चाहे मृत्यु भी क्यों ना स्वीकार हो, तो आपने ग्राउंड में, मैदान में आना चाहिए। जो तुमने बयान दिए हैं, ये बयान तो खैर बड़ी बात है दोबारा देना, लेकिन अगर दम है, तेरी मां ने अगर दूध पिलाया है, तो एक बार अपने घर से बाहर निकल। जैसे हम आ रहे हैं खाली हाथ, ऐसे तू आ। अरे तेरे कितनी दूर किलोमीटरों से लोग चल चल के, हजारों किलोमीटरों से चल चल के आ रहे। हमारे समाज के एक छोटे से बच्चे से, 15 साल के बच्चे से मिल ले। और दूसरी बात, मैं आप सभी साथियों को बता देना चाहता हूं, ये तो आएगा नहीं घर, क्योंकि आपको पता ही है ये जो है गद्दार लोग हैं। गद्दारों का कोई चभी इतिहास नहीं है, कोई इतिहास नहीं है। सुमन जैसों का क्या इतिहास है? इनका कोई इतिहास नहीं है। कब लड़े ये? हम लड़े, आज भी लड़ रहे हैं। ये दुनिया, ये 36 बिरादरियां, ये धर्म, ये जातियां, ये मजहब जितने भी हैं, आज देख रहे हैं ना हम कैसे दुश्मन को उसके घर जाकर के ललकारा करते। उसी कौम के वारिस हम ऐसे ही ललकारा करते हम पहले भी। ये तो लोकतंत्र है जिसने हाथ बांध रखे। अगर राजतंत्र होता तो उसका सिर अब तक जहां कार्यक्रम होना था वहां पर उसको लटका दिया जाता। आगरा के मुख्य द्वार पर उसकी गर्दन लटका देते अगर ये राजतंत्र होता तो। अब बात यह है दोस्तों, जो भी भाई बाहर देश प्रदेशों से आ रहे हैं, कुछ लोग कल आ चुके हैं, कुछ लोग आज आ रहे हैं, कुछ लोग कल आएंगे। आपकी रहने की, खाने की व्यवस्था गढ़ी कुबेरपुर में क्षत्रिय करणी सेना परिवार, क्षत्रिय महासभा, समाज के सभी जितने भी सर्व संगठन है, सब लोगों ने मिलकर के आपकी व्यवस्थाएं कर रखी है। उन सब भाइयों का मैं बाद में सबका धन्यवाद करूंगा। जिन जिन भाइयों ने जो जो मददें करी हैं, उन सब की बाद में बातें विचार विमर्श करेंगे, उन सबका धन्यवाद भी करने में घर आऊंगा। अभी बात यह है कि आपके रुकने की, खाने की, पीने की सारी व्यवस्थाएं वहां पर हो चुकी है। आप अपने साथियों को लेकर के आए, आपकी सारी व्यवस्थाएं करा दी गई हैं मां भगवती की कृपा से। अब तीसरी बात एक और है हमारी, ये मेरा शायद हो सके कि कल के बाद में आज जो है कि ये आखिरी वीडियो होगा, हो सकता है। तो मैं आप सबसे ये कहना चाहता हूं, पुलिस प्रशासन से भी, पुलिस प्रशासन महोदय, एक तो आप ये लाठी डंडों की जो वीडियो है इनको दिखा करके मत डराइए। तो मुझे हंसी आई है वो वीडियो देख करके। आप जो है, आप उस कौम को लाठी डंडे दिखा रहे हो क्या? जिस कौम का साहब, जिस कौम का इतिहास तीर तोप तलवारों से रहा है, जिस कौम का इतिहास सिर कटने के बाद भी धड़धड़ता रहा है, आज भी आप हमारा सिर काट दीजिए, धड़धड़ता रहेगा। यकीनन वादे के साथ कहता हूं, वादे के साथ कहता हूं, सर काटने के बाद में भी लड़ता रहेगा ये। और कोई नहीं के अंदर आना जरूर लड़ेगा। अब डंडों से, 2-2 फुट के बांस के डंडों से डरा रहे हो हमें। दूसरी बात यह है कि पुलिस प्रशासन के कुछ अधिकारी, हमें यह भी पता है कि वो सपा पार्टी के किन अधिकारी, किन नेताओं से मिले हुए वो अधिकारी। मैं आप सबसे गुजारिश करूंगा, आप अपना जो है
लोगों की आप सबको सुरक्षा करनी है, आप सब ने हमारा भी सहयोग करना है, हमारे लोगों का साथ देना है और दूसरों को भी दो, हमें कोई दिक्कत नहीं, आपत्ति नहीं है। आप अपना काम करेंगे क्योंकि आप फोर्स हैं, आप एक इस देश के एक मजबूत स्तंभ में आते हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि आपने कई होटलों में जाकर के, आगरा के कई होटलों में, प्रशासन के कई अधिकारियों ने होटलों में जाकर के ये बोला है कि होटलों में कोई नहीं रुकेगा। क्यों नहीं रुकेगा? होटल वाला टैक्स नहीं देता क्या? होटल वाले ने पैसा नहीं लगा रखा क्या? और ये जो पब्लिक आ रही है, ये इसको थाने में सुला लोगे क्या आप? आपके पास व्यवस्था है क्या? कौन रोक लेगा होटलों में करने से? मैं होटलों के आगरा के पूरे आगरा के उन होटल मालिकों से कहना चाहता हूं, आपको कोई बेवजह अगर कोई इस कार्यक्रम में अतिथि आता और अगर उसको रोकने के लिए मना करता है, तुरंत हमारी टीम से, करणी सेना से आप संपर्क करेंगे। दूसरी बात, आप ये डंडे, ये बांस, हेलमेट दिखा करके माहौल खराब ना करिए साहब। मैं आपको बता रहा हूं कमिश्नर साहब, माननीय एसपी साहब, आप सबको बता देते हैं डीजीपी साहब, आप ये वीडियो ऐसी बना करके समाज में एक भय का माहौल बनाने की कोशिश ना करें। ये समाज बिल्कुल भी नहीं डरेगा, बिल्कुल भी नहीं दबेगा। आपके मन में अगर ऐसा है कि डरने वाले लोग हैं ये या दबने वाले लोग हैं, बिल्कुल भ्रम है। हमें पता है कौन किससे मिला हुआ, किससे नहीं मिला हुआ, लेकिन हम फिर भी लड़ेंगे। सारी दुनिया भी अगर खिलाफ हो जाएगी तो भी ये समाज लड़ेगा, तो भी हम अपने पूर्वजों के लिए लड़ेंगे। मैं आपको बता देना चाहता हूं, हमारे भाई पर किसी पर भी बल का अगर आपने उपयोग किया तो ना तो ये इतनी जो भीड़ आ रही है लाखों की, ना तो ये आपसे रुकेगी और ना ये मेरे कहने से रुकेगी। मैं फिर कहना चाहता हूं, किसी भाई के ऊपर डंडा तो बड़ी बात है, अगर किसी को गलत नजरों से भी नहीं देखना है, किसी व्यक्ति को, समाज के किसी भी सम्मानित जो भी साथी आ रहे हैं, हमारे 36 बिरादरी के सभी लोग आ रहे हैं, उन सब भाइयों पर अगर आपने कोई बल प्रयोग किया या गाड़ियां रोकी या अपना रोकने का साहस किया, फिर जो है ये जो जयंती जो कार्यक्रम है, फिर ये एक उग्र आंदोलन का रूप ले लेगा। मैं भी नहीं रोक पाऊंगा, मैं रोकने की कोशिश करूंगा लेकिन नहीं रुकेगा। पर यूथ नहीं रुकेगा, युवा नहीं रुकेगा। ये माहौल को खराब करना और माहौल को बिगाड़ना आपके हाथ में है। मैं अधिकारियों से कहना चाहता हूं साहब, आप जो है हमारा सहयोग करें, इस जयंती को मनाने में हमारा साथ दें, ना कि माहौल खराब करने की कोशिश करें। और ये डंडे वंडे तो दिखाने की बिल्कुल ही कोशिश ना करें। अगर बात पूर्वजों पे आएगी तो आप हमारे गोलियां मारना, हम गोली खाने के लिए तैयार है। आप हमारे गोली मारना, हम मरने के लिए तैयार। आपके पास पावर है, मार सकते हैं आप, आम आदमियों को मार सकते हैं, आपके पास पावर है। आप, हमें पता है आप कौन आपको सपोर्ट कर रहा है, कौन पार्टी आपको सपोर्ट कर रही है, कौन नेता आपको सपोर्ट कर रहे हैं, उन बातों का हमें सब पता है। मैं फिर कहना चाहता हूं आपसे कि आप जो है बल का प्रयोग ना करें, नहीं व्यवस्था बिगड़ जाएगी, काम खराब हो जाएगा। प्यार से शांतिपूर्वक रहें और उन लोगों को भी अपने महापुरुषों के, वो एक स्वाभिमान के लिए आ रहे हैं, स्वाभिमान की लड़ाई में आ रहे हैं, आप उनका सहयोग करेंगे। सभी भाइयों से मैं कहना चाहता हूं कि कोई भी आपको रोकने की कोशिश करें तो आप हमसे संपर्क करेंगे, अपनी टीम से संपर्क करेंगे और बताएंगे। इसी सोशल मीडिया अकाउंट पर मैंने पोस्ट करवा दी गई है, आप सब भी करें। जो लोकेशन जो है, उसका जो बार कोड है लोकेशन का, आप उस बार कोड को स्कैन करेंगे तो आप लोकेशन पर पहुंच सकते हैं। फिर भी अगर आपको कोई रोकने की कोशिश करता है तो अपने परमिशन ले रखी है बाकायदा सरकार से, अगर फिर भी कोई रोकने की कोशिश करता है फिर जवाब दिया जाएगा। जिस तरह से जो जवाब मांगेगा उसी तरह से जवाब दिया जाएगा। सभी भाइयों से निवेदन है, जो भी बाहर से आ रहे हैं, यहां से आ रहे हैं, सब एक डंडा और एक केसरिया झंडा जरूर लेकर के आएंगे। जय भवानी, जय महाराणा, जय सनातन, जय जय श्री राम।